हाय किड्स, आज के वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर आवर पोएम फ्रॉम अ रेलवे कैरेज। तो हमारी इंग्लिश वर्कशॉप का पहला क्वेश्चन क्या है? रीड द पोएम अलाउड विद प्रॉपर रिदम। व्हाट डज द रिदम रिमाइंड यू ऑफ? तो आपको ये पोएम जो है जोर से पढ़नी है रिदम के साथ। फिर आपको बताना है कि ये रिदम जो है, ये जो इसमें संगीत जो आ रहा है, जो लय आ रही है, वो आपको किस चीज की याद दिला रही है। तो किस चीज की याद दिलाती है? द रिदम ऑफ द पोएम मिमिक्स द मोशन ऑफ अ ट्रेन एज इट स्पीड्स अलोंग द ट्रैक्स। तो जैसे ट्रेन चलती है ट्रैक के ऊपर, जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, तो पोएम की जो रिदम है वो ट्रेन की स्पीड की याद दिलाती है मुझे। फाइंड पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। फॉलोइंग इज लिस्ट ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम पोएम। तो ये वर्ड्स जो है ये पोएम में राइम करते हैं। विचेस, डिचेस, बैटल, कैटल, प्लेन, रेन, अगेन, I buy, scrambles, brambles, gazes, daisies, road, load. Write the following. The sight seen through a railway carriage mentioned in the first stanza. तो पहले स्टैंजा में कौन कौन सी sights जो हैं वो दिखाई देती हैं पोएट को? Bridges, houses, hedges, ditches, meadows, and horses and cattle. The sights mentioned in the second stanza: all the sights of the hill and the plain, driving rain, and painted stations. Sights mentioned in the third stanza: a child gathering brambles, a tramp standing, green creepers for stringing the daisies. Why are the sights said to fly? ऐसा क्यों कहा है कवि ने कि जो जो सीन खिड़की के सामने आ रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि उड़ जा रहे हैं। तो ऐसा वो इसलिए कह रहा है क्योंकि ट्रेन की जो स्पीड है वो इतनी तेज है कि खिड़की के सामने जो भी सीन आता है, जो भी साइट आती है, वो एकदम से तेजी से जो है उड़ के आगे चली जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि हर दृश्य जो है वो उड़ता हुआ जा रहा है। Does the last line make you happy or sad? Why? तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप दो तरह से दे सकते हो। या तो आप कह सकते हो कि लास्ट लाइन आपको खुश कर रही है, या फिर आप कह सकते हो कि आपको सैड कर रही है। It makes me happy because it captures the beauty and variety of the sights passing by, which can be joyful experience. या फिर आप ये भी कह सकते हो कि इट मेक्स मी सैड बिकॉज ऑफ द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ द साइट्स। ट्रांजिएंट का मतलब होता है वो सीन जो बदलता जाए, जो चीज जो है हर पल बदलती जाए, उसे ट्रांजिएंट कहते हैं। तो जो भी जो है वो पोएट के सामने जो है खिड़की पे उसे जो जो दिखाई दे रहा है वो सब जो है एकदम से बदलता जा रहा है। तो इसलिए उसे थोड़ा सा जो है दुख हो रहा है कि जो भी आ रहा है वो ठहर नहीं रहा है, सब चीजें चली जा रही हैं। List the lines that begin with here and here. Also list the sentences or phrases that begin with and there. These phrases and sentences tell us about things that appear one after the other as the carriage moves. Can we tell which ones are closer to the train and which ones are at a distance? How? The lines that begin with here and here. Here is an adverb which suggests closeness of an object. Here is a child, here is a tramp, here is a cart, here is a mill. तो ये sentences जो है ये here से start हो रहे हैं। तो ये here से start हो रहे हैं इसलिए ये जो है ये closeness दिखा रहे हैं कि ट्रेन के पास हैं ये चीजें, क्योंकि कभी कह रहा है कि ये देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, राइट। here जो है एक adverb है जिसका मतलब होता है कि कोई चीज जो है आपके पास है। वो phrases जो and there से start हो रहे हैं वो हैं and there is the green and there is a river। देयर जो है वो एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है कि कोई डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट में, राइट। वो दूरी पे है। आप बोलो देयर इज अ काउ तो वो वहां पे है, राइट, दूरी दिख रही है। तो इसलिए ये सेंटेंसेस जो हैं ये दूरी दिखा रहे हैं, डिस्टेंस दिखा रहे हैं ऑब्जेक्ट का। Read the following. Charging along like troops in a battle. Fly as thick as driving rain. Using your imagination, write one or two comparisons each with like and as. तो आपको जो है एग्जाम्पल सेंटेंसेस लिखने हैं जिसमें आप जो है दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो like and as का यूज करते हुए। तो like का एग्जाम्पल है द विंड हाउल्ड लाइक अ वुल्फ इन द नाइट। तो रात में जो है हवा की आवाज ऐसे आ रही थी जैसे कि कोई भेड़िया जो है वो हाउल कर रहा हो, यानी चिल्ला रहा हो। The leaves swirled in the air like a dance of autumn fairies. तो जो पत्तियां थी वो हवा में ऐसे गोल गोल घूम रही थी। swirled यानी गोल गोल घूम रही थी, जैसे कि परियां जो हैं वो नाच रही हो। as का यूज करते हुए एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं द स्टार्स वर एज ब्राइट एज डायमंड्स इन द स्काई।
जो तारे थे रात में जो है वो ऐसे ही चमक रहे थे कि जैसे हीरा हो। द थंडर वॉज एज लाउड एज अ रोरिंग लायन। तो जो थंडर की जो आवाज थी, जो बादल जो है वो गरज रहे थे, उनकी आवाज इतनी तेज थी जैसे कि किसी शेर के दहाड़ की आवाज हो। Write about the sights you may see from a bus or an aeroplane. You may write it in the form of a short poem. तो आपको जो है बस या एरोप्लेन से क्या क्या दिखाई देता है वो जो है आपको लिखना है, और आप उसे जो है पोएम के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। तो बस से क्या दिखाई देता है उसके लिए मैंने पोएम लिखी है। As the bus winds down the crowded street, I see the city's pulse, its vibrant beat. Tall buildings rise like giants in the sky, while people rush like time flying by. Cars honk and weave in a noisy parade. Markets bustle in the evening shade. Children laugh and play in a nearby park, while streetlights flicker as the day turns dark. एरोप्लेन से क्या क्या दिखाई देता है उसके लिए मैंने पोएम लिखी है। High above the clouds, in the sky so blue, the earth below is a patchwork view. Rivers twist like silver threads, mountains stand with snowy heads. Cities shrink to tiny dots, fields become green, golden plots. The sun sets with a fairy glow as the world below moves soft and slow. नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपको बोला गया है कि आर.एल. स्टीवेंसन की और पोएम्स जो है आपको ढूंढ के जो है पढ़नी है। तो यहाँ पे कुछ नाम मैंने दिए हैं उनके पोएम्स के, आप इंटरनेट से ढूंढ के जो है ये पोएम्स पढ़ सकते हो। फिर आपको बोला गया है कि ट्रेन्स के बारे में और रिदमिक पोएम्स आपको ढूंढनी है, इंग्लिश या किसी और लैंग्वेज में। तो रिदमिक पोएम्स क्या हुई? ऐसी पोएम्स जिनमें लय हो। तो इस टाइप की पोएम्स जो है ट्रेन्स के बारे में आपको ढूंढनी है। तो यहाँ पे कुछ पोएम्स जो है मैंने इनके नाम लिखे हैं, ये ट्रेन्स के बारे में हैं और ये सब रिदमिक पोएम्स हैं। आप चाहो तो इंटरनेट से ढूंढ के इन्हें पढ़ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।